सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य फिर मौजूद हूं आपके पास, आपके साथ। तो गौर फरमाना है, क्या पढ़ना है? जी हां, आज जो रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ना है तो हमें वो पढ़ना है, वो वाले क्वेश्चन। हाँ जी, वो वाले क्वेश्चन, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात, मिक्स अनुपात, ये जो वाले क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जी हां, आज वही पढ़ने वाले हैं। तो गौर फरमाना है और आगे चलना है। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है और क्वेश्चन कहता है क्या? कहता है कि राइट द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 12, 3। मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? चतुर्थ अनुपात निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे तो समझना है, बस ऐसे निकालना है। और ये बहुत ज्यादा आप देखे होंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, चाहे मध्य प्रोपोर्शन, मतलब मिडिल प्रोपोर्शन, तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे बनाना है, कैसे निकालना है तो समझना है। तो बात समझिए, यहां पे अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है तो A/B बराबर C/D। हम लोग क्या लिखेंगे? A/B बराबर C/D। और जो D होगा ना, ये मेरा कल आएगा फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब कि चतुर्थ अनुपात, है ना। तो ये D निकालना होगा, जिसमें A का वैल्यू दिया है 2 और B का वैल्यू दिया है 12 और C का वैल्यू दिया है 3 और D का वैल्यू फाइंड करना है आपको। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब 2 से 1 बार में और 2 से ये 6 बार में। अब क्या करेंगे? D इंटू 1 D और 6 दिया क्या हो जाएगा? 18। मतलब चतुर्थ अनुपात क्या निकला? फोर्थ प्रोपोर्शन क्या निकला मेरा? 18 निकला। बात समझ में आपको आया? कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज और समझने की आपको जरूरत है, अगर चाहे तो इसको और भी हम लोग इजी वे में और आसानी से बना सकते हैं। बात समझने की जरूरत है, आपको लिंक सेट करके बना सकते हैं, लिंक को फॉर्मेट करके बना सकते हैं। कैसे समझिए, यहां पे क्या दिया हुआ था? 2, 12, 3, है ना। और बोला कि चौथा क्या होगा। तो क्या करना होता है कि आपको इन दोनों का जो रेशियो बनेगा, आपको इन दोनों के रेशियो के बराबर समानुपाती करना होता है। क्या करना होता है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों के बराबर करना होगा। तो देखिए क्या हो सकता है, कैसे बनेगा? तो कितना गुना ये 6 गुना है, क्योंकि 6 दूनी 12 हो जाएगा। जब यहां 6 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 गुना होगा। तो 6 तिया 18। बात समझ में? कितना आसान है, कितना इजी है, एकदम आसानी से चुटकियों में बना सकते हैं। बस समझने का फेर है, तो समझते जाइए, बनाते जाइए। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। क्या करना है? A/B और C/D। D मतलब चतुर्थ अनुपात, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन, आपका D का वैल्यू क्या लाएगा। ठीक है, क्लियर फंडा? तो दोनों ही चीज समझ में आपको आ चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं आगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन और लेकर हम लोग मौजूद है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन वही है हमारा कि राइट द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 16, 18। मतलब हमको चतुर्थ अनुपात निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है? फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपात निकालना है। किसका? 12, 16, 18 का। तो हमने आपको दोनों फॉर्म सिखाया था, क्या? A/B बराबर C/D कीजिए, है ना। एक क्वेश्चन और ले लिया हमने कि ज्यादा बेहतर समझ में आपको आ जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे A का वैल्यू क्या है? 12, B का वैल्यू क्या है? 16 और फिर C का वैल्यू क्या है? 18 और D तो निकालना है, क्योंकि चतुर्थ में हमको D निकालना होता है, तो D फाइंड करना है हमको। अब देखिए, जो कट रहा काट लीजिए। तो 6 से 2 बार में और 6 से 3 बार में। देखिए, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, बस क्रॉस नहीं काट सकते। क्रॉस में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा कितने बार में? 8 बार में कट जाएगा, है ना। और ये 1 बार में, तो D 1 D और 8 3 24। मतलब मेरा चतुर्थ अनुपात जो होगा वो क्या होगा? 24 होगा, 24 होगा। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो देखिए, ये अगर आप चाहें तो डायरेक्टली बना भी सकते हैं ऐसे। देखिए, हम चाह रहे हैं कि आप बेहतर समझें, ये फाइंड करना हमको। तो हमको क्या होता है कि देखिए, समानुपाती मतलब क्या होता है, हमने बता रखा है स्टार्टिंग में, पार्ट 1 के अंदर ही बता रखा है कि समानुपात मतलब होता है इक्वल रिप्रेजेंट करता है, और अनुपात मतलब बट्टे को, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा तो इन दोनों का भी वही रेशियो होना चाहिए। तो देखिए, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या आ रहा है? अगर हम दोनों काटे हैं तो ये खड़े 4 से 3 बार में और 4 से 4 बार में, 3/4 का रेशियो आ रहा है ना यहाँ पे। तो 3/4 का रेशियो आ रहा है। तो देखिए, 3/4 का रेशियो यहाँ पे कब आएगा?
क्योंकि यहाँ 3:4 का रेशियो आ रहा है काटने पर, तो यहाँ पे 3:4 का रेशियो कब होगा, जब यहाँ पे हम अगर 24 लेते हैं तो 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 24, है ना। देखिए क्या होता है, बहुत बार मल्टीपल का भी फॉर्म में बनता है, बहुत बार आपको रेशियो करके चेक करना पड़ता है कि दोनों का सेम रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको रेशियो देखना पड़ेगा कि क्या बन सकता है और उसी रेशियो के अनुसार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर बार कुछ अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन आप ऐसे बनाएंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। डायरेक्टली बस सॉल्यूशन करना, फटाक से आंसर लेके आ जाना है। तो बात समझ में आपको आ रही है, जिस तरह से कंफर्टेबल आपको लग रहा है वैसे आप सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि आप जिस तरह से बेहतर समझेंगे वही एग्जाम में आप जल्दी बना पाएंगे। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। तो जैसे कि आपने जाना कि चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, वैसे ही हमको तृतीय अनुपात निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। और प्रश्न वही है, कहता है क्वेश्चन क्या कि राइट द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 36:48, है ना। 36 एंड 48 मतलब 36-48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन हमारा क्या होगा। तो समझने की जरूरत है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस फटाक से समझिए, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे बस वही फॉर्मेट से, A/B = B/C। ध्यान दीजिएगा यहां पे चेंज क्या हुआ, अगले बार में था A/B और C/D था, कि वहां चतुर्थ अनुपाती निकालना था, यहां तृतीय अनुपाती निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है हमको, तो उस पर फोकस करना है। और तृतीय मतलब कहलाएगा ये C कहलाएगा, और चीज देखिए यहां पे A/B और B/C, ठीक है, ये डबल होगा, ठीक है। कब, जब थर्ड प्रपोर्शन होगा तब, तृतीय अनुपात होगा तब, बढ़िया। तो देखिए यहां पे अब A का वैल्यू क्या लेंगे 36 और B का वैल्यू क्या लेंगे 48 बराबर में, फिर B का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 48 और C निकालना है। क्या निकालना हमको, C फाइंड करना है, बढ़िया जी। तो C फाइंड करना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर कट रहा तो काटिए, 12 से कितने बार में 3 बार में, 12 से कितने बार में 4 बार में, और 3 से 1 बार में, और 3 से ये 16 बार में, है ना। 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, बढ़िया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, C बराबर क्या हो जाएगा 16 चौके 64। तो आपको बेहतर समझ में आया है ना। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो C का वैल्यू क्या आएगा 64, हमारा तृतीय अनुपात क्या निकला 64 हमारा निकला। तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे बना सकते हैं, और हम कहेंगे ऐसे ही बनाइए, बस आपको ध्यान रखना है कि जब तृतीय अनुपात निकालना है तो A/B = B/C, अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है तो A/B = C/D, क्योंकि D इसमें तो नहीं ना आएगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है तृतीय अनुपात निकालना है, इसलिए D आने की तो बात ही नहीं है। अगर चतुर्थ अनुपात आएगा तब D आने की बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आपको बेहतर समझ में आ चुका है और ये ज्यादा आपको आसान होगा और सॉल्यूशन करने में भी आसानी होगी। तो फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन आगे। एक और क्वेश्चन के साथ हम मौजूद हैं और देखना है प्रश्न क्या कहता है। कहता है क्या कि राइट द मिडिल प्रपोर्शन ऑफ 32 and 2, मतलब हमको मिडिल प्रपोर्शन निकालना है 32 और 2 का। तो गौर फरमाना है कि मिडिल प्रपोर्शन क्या होता है मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपात निकालना है, और मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग A/B बराबर में B/C, मतलब सेम एज जो कि हमने तृतीय अनुपात के लिए लिखा था, तो वही चीज मध्य अनुपात के लिए भी होगा। किसके लिए भी होगा, मध्य अनुपात के लिए। मतलब आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि अगर तृतीय निकालना हो, थर्ड प्रपोर्शन निकालना हो हमको, या फिर मिडिल प्रपोर्शन निकालना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में ही यही फॉर्म लिखना होगा। बात समझ में आ रहा है, दिमाग में सेट हो गया कि अगर थर्ड प्रपोर्शन निकालना हो, मतलब कि तृतीय अनुपात निकालना हो, या फिर मिडिल प्रपोर्शन निकालना हो, दोनों में हमको यही चीज करना, मतलब A/B = B/C करना होगा। अगर चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रपोर्शन निकालना होगा, क्या निकालना होगा फोर्थ प्रपोर्शन, तो बस उसमें थोड़ा सा चेंज है, A/B = C/D, जो कि ये भी आपके दिमाग में सेट हो चुका है। क्लियर फंडा। अब आपको मध्य अनुपात निकालना, मिडिल प्रपोर्शन निकालना, कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, और हम वो सिखाएंगे। और सिखाएंगे कि आपके दिमाग में तो चल ही गया होगा कि कैसे बनाना है। तो देखिए कैसे बनाना है, तो A का वैल्यू 32, और देखिए मिडिल निकालना है। मिडिल मतलब क्या होता है बीच, तो बीच में कौन है B ना आएगा, मतलब B का वैल्यू फाइंड करना। हम क्या करना, वैल्यू B का फाइंड करना, मिडिल प्रपोर्शन निकालना है। तृतीय अनुपात में C का वैल्यू निकालते हैं, मिडिल में B का निकालेंगे, और चतुर्थ में D का निकालते हैं। बस अब नाम से ही सब चीज मालूम चल रहा है, कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। तो देखिए A का वैल्यू 32 हो गया, B तो फाइंड करना है, तो B को तो ऐसे B लिखेंगे बराबर, फिर B और C मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए B इंटू B, तो क्या हो गया B² हो गया, और 32 दूने 64, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है,
बढ़िया जी। तो अब देखिए 64 हो गया, 64 हो गया मेरा यहाँ पे, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 64 का रूट करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब b का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ गया, मतलब मिडिल प्रोपोर्शन क्या निकल के आ गया, तो 8 आ गया। मतलब आंसर मेरा क्या हो गया, 8 हो गया। तो बात समझ में आई, क्लियर फंडा। एक चीज और आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर हमने एक फॉर्मूला देखा है मिडिल प्रोपोर्शन निकालने के लिए, डायरेक्टली बुक में दिया रहता है कि मिडिल प्रोपोर्शन निकालना है तो कुछ नहीं करो, बस AC का रूट कर दो। क्या कर दो, AC का रूट कर दो। तो देखिए बात समझिए, मिडिल प्रोपोर्शन निकालने के लिए फॉर्मूला आप जो देखते हैं बुक के अंदर, वो फॉर्मूला इसी से तो आया है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, हाँ सर जो दिया लिख देते हैं हम लोग और 2 करते हैं और गुना करते हैं, 64 का रूट क्या हो गया, 8 हो गया। सीधे सर बुक में दिया हो तो फॉर्मूला बैठा के बना लिए। अरे फॉर्मूला वहां रख के कब तक रखिएगा, समझिए कैसे बना हुआ फॉर्मूला, इसी से बना है। देखिए b इंटू बी क्या हो गया, b स्क्वायर, और a इंटू सी क्या हो जाएगा, AC, और स्क्वायर हो जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाता है। आ गया फॉर्मूला। तो ये चीज जो होता है ना डायरेक्टली लिख देता है बुक के अंदर। तो घबराना नहीं है, सब चीज आप सीख रहे हैं, बस सीखते जाइए, समझते जाइए, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखना है गौर से, ध्यान से, यहां पे समझने की जरूरत है आपको कि क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है और क्या मौजूद है। तो क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि राइट द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और एंड a माइनस b। तो हमको ये फाइंड करना है, और इससे क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब कि तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात मतलब कि थर्ड प्रोपोर्शन। तो कैसे निकालेंगे, तो रूल हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस गौर से देखते जाना है। और a बाई बी बराबर b बाई सी, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम लोग यही चीज करते हैं। और मेरा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा मेरा a माइनस b हो जाएगा, और फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। और थर्ड प्रोपोर्शन c निकालना है, तो c फाइंड करना है हमें। बढ़िया। अब हमें क्या करना है, करने की जरूरत यह है कि इसको इधर लेके आ जाएंगे और इसको नीचे, और ये इधर जाके इंटू हो जाएगा। तो बढ़िया, तो वही चीज करते हैं हम लोग, इसको सीधे यहां लाते हैं, सी इधर आ गया, और इसको उधर ले आते हैं, तो a माइनस बी और ये a माइनस बी बट्टे में। अब ये ऊपर में नीचे आ जाएगा सीधे, तो नीचे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर फंडा, तो बहुत फंडा क्लियर है, कहीं दिक्कत कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। तो देखिए यहां पे तो हम देखते हैं, यहां पे c बराबर लिखेंगे क्या, इसको तो लिख सकते हैं a माइनस बी, और नीचे भी a माइनस बी ही लिखेंगे, ऊपर भी ठीक है। लेकिन अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है ना, अलजेब्रिक फॉर्मूला है। बढ़िया, मालूम है आपको, बिल्कुल मालूम है। तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं क्या, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और माइनस वाला से ये माइनस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, c बराबर a माइनस बी बाई a प्लस बी। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपाती क्या आएगा, a माइनस बी बट्टे a प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए गलती मत कर जाइएगा, a भी थोड़ा मिलता जुलता है, सिर्फ साइन का अंतर है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा, बी। क्लियर फंडा, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ चुका है। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन एक और मौजूद है आपके सामने, दिखता है क्वेश्चन क्या, कि फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 13 एंड मिडिल प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25। मतलब हमको क्या करना है कि थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपाती का पहले निकाल लेना होगा, और फिर मध्य अनुपात निकाल लेना होगा, और निकालने के बाद दोनों का रेशियो पूछा है। बात समझ में आ रहा है। देखिए यहां पे कहता है कि तृतीय अनुपात निकालिए, फिर मध्य अनुपात निकालिए, और दोनों का निकालने के बाद उनका रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो पहले हम दोनों का अलग अलग काम कर लेते हैं। पहले हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन a बाई बी बराबर b बाई सी। क्या फाइंड करना होगा, c फाइंड करना होगा थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 12/30 बराबर 30 बटे सी निकालना होगा ना। तो सॉल्व करते हैं, 6 से 2 बार में, और 6 से कितना कट जाएगा, 5 बार में, और 2 से 1 बार में, और 2 से ये 15 बार में। क्लियर फंडा। तो क्या हो जाएगा, सी बराबर इधर इंटू करेंगे तो 75 हो जाएगा। मतलब मेरा थर्ड प्रोपोर्शन निकल गया 75। क्लियर फंडा। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकल गया 75। अब निकाल लेंगे मिडिल प्रोपोर्शन। तो मिडिल प्रोपोर्शन मतलब मध्य अनुपाती निकालेंगे। तो मध्य अनुपाती इन दोनों का निकालना होगा। तो मध्य अनुपाती के लिए क्या करेंगे, a बाई बी
बराबर बी बाई सी, और इस बार क्या निकालना है, बी निकालना है, बी फाइंड करना है। तो बी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू 9, बी निकालना है तो बी छोड़ देंगे, फिर बी यहां भी छोड़ देंगे, और सी क्या हो जाएगा 25। बढ़िया। अब बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और 9 इंटू 25। अब उधर जाकर क्या बन जाएगा, मेरा रूट बन जाएगा, तो 9 इंटू 25। देखिए इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीधे कर सकते हैं, हम स्टेप कर दे रहे कि आपको समझ में आए, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जान चुके हैं कि कैसे करना है, सीधे रूट कर देंगे। 9 और 25 का सीधे रूट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 का रूट 3 और 25 का 5, तो b बराबर क्या निकल गया 15। ये मेरा क्या निकल गया, तो ये निकल गया मेरा मिडिल प्रपोर्शन, तो ये मेरा निकला थर्ड प्रपोर्शन, ये निकला मिडिल प्रपोर्शन। अब बोला कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो पूछा है, मतलब थर्ड प्रपोर्शन एंड मिडिल प्रपोर्शन, इन दोनों का रेशियो पूछा है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो 75 और ये है 15, 15 से एक बार में और 15 से ये 5 बार में, 5:1। तो बात समझ में आ चुका आप लोगों को, आंसर क्या होगा बी। तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, फिर मिलते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मिक्स रेशियो ऑफ ये मतलब क्या है कि ये नंबरों का आपको मिक्स अनुपात निकालना, मतलब मिश्र अनुपात निकालना। मिश्र अनुपात मतलब क्या होता है, मिश्र अनुपात को दिमाग में थोड़ा सेट करने के लिए आपको थोड़ा एक एग्जांपल देते हैं, जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे आप लोग नाम सुनेंगे मिक्स वेजिटेबल, आप लोगों को बहुत पसंद होगा मिक्स वेजिटेबल, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल डाल के बनाते हैं, बहुत मजा आता है खाने में। तो मिक्स वेजिटेबल में क्या होता है कि हमने थोड़ा सा पालक साग डाल दिया, थोड़ा गाजर डाल दिया, थोड़ा आलू डाल दिया, मतलब बहुत सारे वेजिटेबल डाल देते हैं और डाल के क्या करते हैं, घुमा देते हैं, बस तैयार है सब्जी आपका। तो मिक्स वेजिटेबल में मिक्स करते हैं बहुत सारी चीजों को, वैसे ही मिश्र अनुपात में मिक्स करेंगे इन रेशियो को, और जो फाइनल रेशियो आएगा वही मेरा कहलाता है मिश्र अनुपात। मतलब समझिए यहां पे, जैसे देखिए यहां पे करना क्या है, मिश्र अनुपात निकालने के लिए, मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बात समझने की जरूरत है। जो सारा रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2:3, मतलब 2/3 लिख सकते हैं इसको, फिर गुना करना है 6/11, फिर गुना करना है 11/2। मतलब जितना भी रेशियो दिया हो सबको लेना है और कढ़ाई में डाल देना है और घुमा घुमा के पका लेना है और आपका तैयार हो जाएगा मिक्स वेजिटेबल। वैसे ही सब रेशियो को डालिए और कढ़ाई में घुमा दीजिए, घुमाने के बाद जो बनने वाला है वो बनने वाला मिक्स रेशियो। तो मिक्स रेशियो कैसे बने, पहले कट रहा तो काटिए, 11 से 11 बार में, 2 से 2 बार में कट गया, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, मतलब क्या आ गया 2/1। तो इसको लिख सकते हैं 2:1, मतलब 2:1। तो हमारा मिक्स रेशियो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2:1। बात समझ में आ गया और दिमाग में सेट भी हो गया, मतलब मिक्स वेजिटेबल मतलब मिक्स रेशियो, मिलाइए और बनाइए। क्लियर फंडा, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि हर बार एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है आप लोगों को हर बार लास्ट में, तो आप लोगों को जो सॉल्व करना है वो क्वेश्चन आपका है, यहां लिख देते हैं हम कि 16, 48 और 36, ये आपका नंबर दिया हुआ है और इसका निकालना है क्या, चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रपोर्शन। क्या निकालना है, इन 3 नंबर का क्या निकालना है हमको, चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर कहां, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देना है। तो इनका चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्लियर फंडा, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि जानते हैं कि कल आप लोग का संडे है ना, तो संडे है, तो संडे को क्या होता है आपको मालूम है, संडे को टेस्ट सीरीज चलता है, जो कि हमारे ऐप पे, मतलब सक्सेस कैंपस के ऐप पे टेस्ट सीरीज होता है। और टेस्ट सीरीज हर संडे को कितने बजे एक्टिवेट होता है, तो 4 बजे। तो हर संडे को 4 बजे टेस्ट सीरीज एक्टिवेट होता है, आप लोग सबको मालूम होगा, जिनको पता नहीं है वो लोग भी मालूम कर लें। जो लोग अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए वो डाउनलोड करें। डाउनलोड कहां से करना है हम लोग को, प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर पे जाना है, लिखना है सक्सेस कैंपस, तो आपको हमारा जो
लोगो है वो दिखेगा, उस लोगो वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आपको क्या करना है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उससे क्या होगा, हमारे पास SMS आ जाएगा, फिर आपको हम बैच में जोड़ देंगे, जिससे बैच में जुड़ने के बाद आप सारा टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, जो कि हर वीकली मतलब हर संडे को जो टेस्ट होता है उन टेस्टों को दे सकते हैं। इससे बेनिफिट आपको बहुत होगा, जिससे आप जो वीडियोस के साथ पढ़ते हैं वीक में, वो सारा क्वेश्चन भी आपको वहां सॉल्व करने को मिलता है, तो आप थोड़ा बेहतर बनते जाएंगे, है ना। तो आप लोग डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज शाम को 4 बजे से एक्टिवेट होगा। वो सो शाम 4 बजे एक्टिवेट होता है, वो पूरा वीक चलता है, मतलब नेक्स्ट संडे तक चलते रहेगा 10 बजे तक, है ना। तो ये आप टेस्ट वाला तो क्लियर है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेस्ट के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज और समझना है, जो कि हमने कल भी बताया था आप लोगों को, कि हर संडे को एक और वीडियोस आने वाला, जो कि वीडियो संडे को नहीं आता है, सिर्फ टेस्ट सीरीज होता है। लेकिन अब हर संडे को एक वीडियोस आएगा जो कि आपके इंग्लिश का होगा, इसमें आपका साइनो, एंटो और इडियम फ्रेज के रिलेटेड आपके बात होंगे। और ये बहुत जरूरी है इन चीजों पे बात करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन वर्ड का। अगर वर्ड पावर बढ़ेगा तभी आप एग्जाम में भी अच्छा नंबर उठा पाएंगे। तो फिर कल 12 बजे आपको मिलेगा इंग्लिश का वीडियो। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में।